तो इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। दिल्ली में बीजेपी कोर कमेटी की अहम बैठक आज होगी। तो बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के दोनों ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा इस बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी बैठक में शामिल होने पहुंचेंगे। तो बाकी बचे उम्मीदवारों के नामों का मंथन इस बैठक में होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बैठक में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व सहित उत्तर प्रदेश के तमाम दिग्गज नेता शामिल होने वाले हैं। बाकी बचे नामों पर मंथन इस बैठक में होगा। तो दिल्ली में यूपी बीजेपी कोर कमेटी की यह महत्वपूर्ण बैठक आज होगी। इससे पहले भी उम्मीदवारों के नामों को लेकर दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठकों का दौर चला और एक बार फिर से आज उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उम्मीदवारों के नामों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो दिल्ली में यूपी बीजेपी कोर कमेटी की यह महत्वपूर्ण बैठक आज होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों ही डिप्टी सीएम बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी बैठक में शामिल होने पहुंचेंगे। तो बाकी बचे उम्मीदवारों के नामों पर इस बैठक में मंथन होगा। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी ममता चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गई है। ममता, क्या कुछ निकलकर सामने आने की उम्मीद? पहले भी यूपी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई थी जिसमें उम्मीदवारों के नामों पर मंथन हुआ था और एक बार फिर आज दिल्ली में यह महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। जी बिल्कुल साहिल, देखिए इससे पहले जो बैठक हुई थी उसमें 107 लोगों का नाम उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी किया गया था, जिसको खुद धर्मेंद्र प्रधान और अरुण सिंह जारी किए थे। अब आज की जो बैठक शाम 5 बजे बताई जा रही है, बैठक होगी भाजपा मुख्यालय में, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह होंगे, जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी और इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम दोनों होंगे केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा और इसके अलावा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान होंगे और इसके अलावा राधा मोहन सिंह भी शामिल होंगे इस बैठक में। और ऐसा कहा जा रहा है कि दूसरे फेज के कुछ लोगों का नाम बाकी था, हो सकता है उनको लेकर भी मंथन होगा। इसके अलावा तीसरे, चौथे और पांचवें चरण के उम्मीदवार कौन से होंगे उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी आज एक बड़ी बैठक करने वाली है। शाम 5 बजे से बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक होगी, क्योंकि इससे पहले और दूसरे चरण के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा बीजेपी की तरफ से कर दी गई थी। कुल मिलाकर 107 लोगों के नाम जो है बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जारी किया गया था, लेकिन बाकी चरणों के जो उम्मीदवार हैं उनके नाम का फैसला होना अभी बाकी है। और आज कहा जा रहा है कि शाम 5 बजे जब बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक होगी तो तीसरे, चौथे और पांचवें चरण के जो उम्मीदवार हैं उनके नामों पर मुहर लगने की संभावना है। साहिल, तो वहीं अगर बात की जाए जिस तरीके से लगातार उम्मीदवारों के नामों पर इस बैठक में मंथन हो रहा है और इससे पहले भी देखा गया था कि जिस तरीके से तमाम जो शीर्ष नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के वो भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े नेताओं की बात करें तो वो भी इस बैठक में अपनी सहभागिता निभाते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी जिस तरीके से नामों को लेकर मंथन हुआ था और एक बड़ी चुनौती यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सामने है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि काफी ज्यादा उठक पटक वाला माहौल यहाँ पर उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है पिछले कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी में। जी बिल्कुल साहिल, उठापटक जरूर है, क्योंकि देखा जाए तो बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य छोड़कर चले गए, उनके साथ दारा सिंह चौहान, मंत्री धर्म सिंह सैनी चले गए और इसके अलावा दर्जन भर से अधिक विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ दिया। हालांकि बीजेपी का ये कहना है कि उन्हीं लोगों ने बीजेपी को छोड़ा है जिनको इस बात की आशंका थी कि मुमकिन है कि इस बार उनको टिकट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि बीजेपी ने एक फॉर्मूले के तहत सब लोगों को टिकट दिया है और कोशिश ये की गई है, जैसे कि पिछली बार की अगर हम बात करें जो 107 लोगों को टिकट दिया है उसमें 63 लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने रिपीट किया है जो वर्तमान में विधायक हैं, जबकि 21 नए लोगों को बीजेपी ने इस बार उत्तर प्रदेश में टिकट दिया है। तो कहीं ना कहीं जिन लोगों के खिलाफ जिनको पता था कि उनके टिकट कटने वाले हैं वो लोग भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टियों का रुख कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी आला कमान को इस बात की आशंका पहले से थी और बीजेपी सूत्रों की माने तो वो इस बात के लिए पहले से तैयार भी थे कि, और जिन लोगों ने अभी तक बीजेपी को छोड़ा है उनके बारे में पहले से ही सूचनाएं थी कि वो भाजपा को छोड़कर दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी ने अपना कहा जा सकता है कि
कि जो सेकेंड प्लान है वो भी उसका तैयार था कि यदि ये लोग छोड़कर जाते हैं तो आखिरकार उत्तर प्रदेश में किस तरह से जो वोट बैंक है, अगर मौर्य वोट बैंक की बात करें तो उसकी वापसी किस तरीके से करानी है। आगरा ग्रामीण की अगर बात करें तो वहां से भारतीय जनता पार्टी ने बेबी रानी मौर्य को उम्मीदवार बनाया है, जो एक तरीके से मौर्य समाज से ही आती है और दूसरी ओर उत्तराखंड की वो राज्यपाल भी रह चुकी हैं। और देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो आगरा से पहले मेयर भी रह चुकी हैं, तो एक कद्दावर नेता भी हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का जो बैकअप प्लान था वो कहीं ना कहीं तैयार था। तो ऐसे में बीजेपी सूत्रों की अगर बात करें तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जो लोग छोड़कर गए हैं उनसे बहुत ज्यादा बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कल ऑफ रिकॉर्ड गृह मंत्री अमित शाह मीडिया से भी रूबरू हुए तो उन्होंने कहा कि 23 तारीख से वो भी उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में जाएंगे और छोटी छोटी जनसभाएं करेंगे, रैलियां करेंगे। यानी कि जिस तरीके से 2017 में गृह मंत्री ने पूरी कमान उत्तर प्रदेश की अपने हाथ में ली हुई थी और तमाम जगहों पर उन्होंने प्रचार किया था और बीजेपी को सत्ता में वापस लेकर आए थे, उसी तरीके से एक बार फिर से गृह मंत्री खुद उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में 23 जनवरी के बाद वो उतरेंगे और तमाम जिलों में जाएंगे और उनके मुताबिक तो हर जिले में जाएंगे और छोटी छोटी जनसभाएं करेंगे, जिसकी इजाजत चुनाव आयोग की तरफ से दी गई है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से तैयार है और उनका साफ तौर पर कहना है कि जो लोग छोड़कर जा रहे हैं उनसे बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है इसका फैसला तो उत्तर प्रदेश की जनता करेगी। साहिल, हमारे साथ आगे भी आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update. Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.